हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है डेल सी वी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है फॉर आइडियल गैस एंड रियल गैस, उसको शो करेंगे। शो दैट सी वी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर। हम ये शो करेंगे कि जो सी वी है वो इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम से एट अ गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पे है सोल्यूशन। वी नो डेल सी वी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है वो हमें कैसे मिलता है? हम जो है इंट्रोपी को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और हम जो है मैक्सवेल रिलेशन को अप्लाई करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे इंट्रोपी और वॉल्यूम इस डायरेक्शन में है, तो हमें इस डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो पहले आएगा प्रेशर डेल पी, फिर आएगा टेम्परेचर डेल टी, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो माइनस साइन नहीं आएगा। तो मैक्सवेल रिलेशन के मुताबिक डेल S upon del V at constant temperature is equal to del P upon del T at constant volume के बराबर आएगा। जब वॉल्यूम अंदर होगा तब टेम्परेचर जो है वो बाहर होगी, और जब टेम्परेचर बाहर होगा तब वॉल्यूम जो है वो अंदर होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसको विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, हमें जो है ये वाला इक्वेशन मिलेगा। फिर उसको जब हम इंटू करेंगे तो मिलेगा डेल स्क्वायर एस, डेल इंटू डेल जो है वो डेल स्क्वायर होगी अपॉन डेल टी इंटू डेल वी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है, इसको हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। डेल स्क्वायर एस अपॉन पहले हम लिखेंगे डेल वी, फिर लिखेंगे डेल टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है हमें मिलेगा। फिर उसके बाद हम इसको अलग करके लिखेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है उसको अलग करके लिखेंगे। तो हमें क्या लिखना होगा, डेल अपॉन डेल वी, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आएगा डेल एस अपॉन डेल टी। जब हम इंट्रोपी को विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और ये जो पूरा टर्म है उसको जब हम विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तब टेम्परेचर कांस्टेंट होगी, और जो राइट साइड पे टर्म है वो वही रहेगा, दैट इज़ डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर के साथ डिवाइड करेंगे और टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, कर सकते हैं। और टी डेल एस जो है वो डेल्टा क्यू के बराबर आता है, हमें पता है। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा 1 अपॉन टी डेल अपॉन डेल वी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो है वो सी वी के बराबर होता है। फॉर्मूला है at constant temperature is equal to del square P upon del T square at constant volume। इस टर्म के बराबर जो है वो हमें मिलेगा। इस टेम्परेचर को जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे T से इंटू होगा, ये वाला इक्वेशन जो है वो हमें मिलेगा। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। फॉर एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस के लिए जो पी वी है वो आर टी के बराबर होता है। पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है फॉर एन आइडियल गैस। तो अगर हमें प्रेशर निकालना है तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, हमें मिलेगा पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी। ना हम क्या करेंगे, ये जो प्रेशर है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस टर्म को निकालने के लिए ये चीज़ें हो रही है
ठीक है, तो इसको जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट माना है, तो डेल टी अपॉन डेल टी जो है वो आएगा 1। तो डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो आर अपॉन वी के बराबर आएगा। एंड इस टर्म को हम जब फिर से एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों टर्म जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जब हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 0। हेंस इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिला 0, तो t इंटू 0 हमें मिलेगा, यानी कि डेल सी वी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर t इंटू 0 होता है 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है फॉर आइडियल गैस। एक आइडियल गैस के लिए जो सी वी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं होती। Thus Cv is independent of the volume of ideal gas at given temperature। तो जो Cv है वो independent होगी volume of ideal gas से at a given temperature। फिर उसके बाद हम करेंगे consider real gas को। real gas का जो equation है वो है P plus A upon V square into V minus B is equal to RT। एंड अगर हमें जो है P निकालना होगा तो सबसे पहले ये जो V माइनस बी है वो आर टी के डिवाइड में आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला टर्म जो है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हमें जो है P मिलेगा जो कि यहाँ पे दिया है आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। फिर इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट होगी, तो हमें जो है ये टर्म को वैसे ही रखना है, टेम्परेचर को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है टेम्परेचर से जो कि 1 आएगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और ए जो है वो एक कांस्टेंट है, वी को हमने कांस्टेंट माना है, तो दिस टर्म इज अ कांस्टेंट। तो इस टर्म का जब हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 0। इस टर्म को जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म। और इस टर्म को जब हम फिर से एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो ये सारे टर्म जो है वो कांस्टेंट है, हमें मिलेगा 0। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को हमें पुट करना है, इनटू टी आएगा जो कि 0 के बराबर होगी, तो हमें मिलेगा जो डेल सी वी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है इज इक्वल टू 0। दस सी वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जो सी वी है वो इंडिपेंडेंट है रियल गैस के वॉल्यूम से एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।